नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है, तो वहीं इस पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठा रहा है और पूछ रहा है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। इसी बीच अब बीजेपी नेता ने ही अमित शाह को निशाने पर लिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई है। हालांकि कोई ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं आया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इस बीच अब अमित शाह पर ही सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को, जो अक्सर बीजेपी पर निशाना साधते हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर भी अमित शाह को निशाने पर लिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, अमित शाह सिर्फ बेगुनाहों का ही सामना कर सकते हैं, वरना वे आतंकवादियों से पहले तभी पहुंचेंगे जब आतंकवादी नरसंहार के बाद भाग चुके होंगे। कट्टरपंथी मुसलमान तभी बहादुर होते हैं जब उनके पास AK-47 हो और वे बहुसंख्यक मुसलमानों में से हो। इसीलिए सभी भूतपूर्व सैनिकों से कहिए कि वे हथियार लेकर कश्मीर में बस जाए। अब सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने अमित शाह से पंगा ले लिया है, उन पर सवाल उठाकर। इस पर लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, भाजपा सरकार पूरी तरह विफल। दूसरे यूजर ने लिखा, हम बदला चाहते हैं, बस इतना ही। एक और यूजर ने लिखा, उन्हें आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। तो एक और यूजर ने लिखा, कुछ ऐसा सुझाइए जिससे हमें शांति मिले, या फिर चुप रहिए सर। फिलहाल आपको बता दें, अमित शाह ने श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से मुलाकात की। इसके अलावा अमित शाह पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह भी गए, जहां अमित शाह का हेलीकॉप्टर सीधा उसी मैदान पर लैंड करता है जहां आतंकियों ने पर्यटकों को गोली मार दी थी। अमित शाह ने वहां सुरक्षा बलों के आला अधिकारियों से बातचीत की और वहां के हालात का जायजा लिया। वहीं विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा था, इस्तीफा दो, पूरा समय सरकारें बनाना और गिराने में जाता है। राजनीतिक विरोधियों को खत्म करने की साजिश में 375 दिन दिमाग व्यस्त रहता है। लोगों की सुरक्षा राम भरोसे, अब राम भी उब चुका है इन लोगों से। इस्तीफा दो, देश पर मेहरबानी करो। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी भी भड़की थी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, 2019 से 2025 6 वर्ष बीत गए। जिस प्रधानमंत्री ने कहा था शहीद जवानों के नाम पर वोट मांगा था, आज वह प्रधानमंत्री सऊदी अरब घूम रहे हैं। मणिपुर और कश्मीर जल रहा है। मैं आज आक्रोशित हूँ। खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहने वाली ये सरकार कश्मीर में फिर से हिंदुओं की रक्षा करने में विफल रही। बस शोक में हूँ। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ये बताया था कि उनकी बात अमित शाह से हुई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने लिखा था, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर प्रदेश अध्यक्ष तारिक करार से पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बारे में बात की, स्थिति पर अपडेट प्राप्त किया। पीड़ितों के परिवारों को न्याय और हमारी पूरी मदद मिलनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें, सरकार और जांच एजेंसी एक्शन में है। जांच एजेंसी ने आतंकियों के 3 स्केच भी जारी किए हैं। फिलहाल अंत में आपको सुनाते हैं कि इस पर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? जिस तरह से सुब्रमण्यम स्वामी ने अमित शाह पर सवाल उठाए हैं, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने मासूम पर्यटकों की, टूरिस्ट की निर्मम हत्या की है, वो जघन्य अपराध है, हैवानियत है, दरिंदगी है। ऐसा काम एक जानवर ही कर सकता है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। यह असल में पाप है। इन आतंकियों के साथ तो वो सलूक होना चाहिए कि इस देश के खिलाफ अपने मन में एक गलत ख्याल लाने वाले की भी रूह कांप उठे। और एक बात, जो कोई भी हिंदुस्तान के खिलाफ गलत सोचता है वो याद रखे कि आतंकवाद के खिलाफ ये पूरा देश एकजुट है। और यही नहीं, आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान ने हमेशा जीत हासिल की है। चिंता की बात यह है कि ये जो आतंकी हमला था, ये एक सिक्योरिटी जोन में हुआ जहां बड़ी संख्या में सैन्य बल और पुलिस तैनात रहती है। ये कैसे हो गया, इस पर भी विचार करना होगा। मोदी सरकार लगातार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने का दावा करती आई है, लेकिन वस्तुतः स्थिति जो ग्राउंड पर है वो कुछ और ही स्थिति बयां कर रही है। अब वक्त बयानबाजी छोड़कर, डींगे छोड़कर ठोस और निर्णायक कदम उठाने का है, जिससे जम्मू कश्मीर में वस्तुतः स्थिति शांति की बहाल की जा सके, अमन चैन लाया जा सके, लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। न सिर्फ वहां के लोगों को, बल्कि जो पर्यटक यहां से वहां जा रहे हैं उनकी भी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यही हमारी मांग है। लेकिन इन आतंकियों के खिलाफ तो वो कार्रवाई हो कि इनकी रूह कांप जाए।